उनकी जरा क्लास ज्वाइन करो, देखो आवाज आ रही है। एक्स एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए क्या चीज, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। वाई एक्सिस पे ऑलरेडी हमने मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी किस टर्म्स में है, रुपये के टर्म में है, ठीक है। यूटिल्स के टर्म में यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो कंपेरिजन होगा वो दोनों मॉनेटरी टर्म में होगा। तभी टेबल में हमने क्या किया था, यूटिल वाली जो वैल्यू थी उसको हमने कन्वर्ट किया था मनी के टर्म में। तो यहाँ पे लिख लो मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहाँ पे हमने देखा, जब थर्ड यूनिट का हमने कंजम्पशन किया। और थर्ड यूनिट का जब हमने कंजम्पशन किया तो थर्ड यूनिट से हमें कितना यूटिलिटी मिला था, 10 यूटिल्स का रुपये के टर्म में हमने कन्वर्ट किया तो 10 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला। और हमने प्राइस कितना पे किया, 10 रुपीज। तो हर यूनिट की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 10 रुपया। प्राइस आपका फिक्स रहेगा, कंस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप जितने भी कमोडिटी या फिर यूनिट्स का कंजम्पशन करेंगे, हर यूनिट की जो कीमत होगी, प्राइस होगी, वो फिक्स होगी। तो हमने एज्यूम किया था कि जो आपका कमोडिटी एक्स है या फिर आइसक्रीम है, उसकी प्राइस हमने 10 रुपये एज्यूम किया था। तो चाहे पहला यूनिट आप लीजिए या दूसरा यूनिट लीजिए, तीसरा चौथा पांचवा, हर यूनिट की प्राइस क्या है, फिक्स है, कंस्टेंट है। तो तीसरे यूनिट पे जब हम पॉइंट ई पे जाते हैं तो पॉइंट ई पे 10 रुपये के बराबर आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल गया और प्राइस भी आपने 10 रुपये का ही पे किया। तो दोनों इक्वल हो गए, यानी MU x इज इक्वल टू पी एक्स, 10 रुपीज इज इक्वल टू 10 रुपीज, दोनों ही चीजें आपको बराबर दिख रही है। और जो दूसरा कंडीशन था क्या चीज, कि MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली आपकी डिक्रीज होनी चाहिए, फॉल करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी फुलफिल होता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो पहले यूनिट पे कितना यूटिल का था सेटिस्फेक्शन, 20 रुपीज के बराबर। फिर दूसरे यूनिट से 16 रुपीज के बराबर, तो 20 से 16 कम हुआ। फिर तीसरे यूनिट पे 10 रुपये के बराबर और कम हुआ, फिर 4 रुपया, फिर 0 और फिर -6। तो ये जो कर्व है आप देख रहे हो डाउनवर्ड स्लोप है, नीचे की तरफ है। यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले दूसरे तीसरे चौथे यूनिट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया दोनों। पहला वाला कि MU x शुड बी इक्वल टू PX, वो पॉइंट ई पे मिल गया जब हमने 3 यूनिट का कंजम्पशन किया, क्योंकि वहाँ पे प्राइस और यूटिलिटी दोनों इक्वल हैं। और दूसरा कंटिन्यूसली आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम हो रही है। क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी तुम लोगों ने पढ़ा है ना, बताओ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कौन बताएगा, बताओ। अंकित बताओ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। बताओ बताओ फटाफट बताओ। ग्राफ हमने बनाया था ना मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का, जब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वहां पे हमने ग्राफ बनाया था कि नहीं बनाया था, याद है कि नहीं है,
जरा सभी लोग अपने अपने नोटबुक पे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बना के दिखाओ। नोटबुक निकालो सभी लोग, अब फटाफट से ड्रॉ करो और मुझे दिखाओ। एमयू कर्व आप ड्रॉ करके मुझे दिखाइए। फ्रेश पेज लीजिए और ड्रॉ कीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाओ। कल तो हमने पूरा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था ना, ठीक है, तो उसमें भी तो हमने जो कर्व ड्रॉ किया है वो मार्जिनल यूटिलिटी का ही है। तो एक बार तुम बनाओ, देखें आप किस तरीके से ड्रॉ करते हो। बनाओ, फटाफट बनाओ, बना के दिखाओ मुझे। प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, और कर्व कहाँ से आप प्लॉट कर रहे हो वो एक्यूरेट बनाना। बना? चलो, अब जितने लोग बना रहे हो, जितने लोग बना लिए हो, अब बताओ तुम डायरेक्टली इसको वाई एक्सिस से टच करके ले आए हो नीचे, या फिर कुछ स्पेस छोड़े हो, यानी वाई एक्सिस से डायरेक्ट आप इसको लेके नहीं आए हो। क्या किए हो बताओ। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बताओ, क्या आपने इसको वाई एक्सिस से टच करके डाउन किया है, या फिर कुछ स्पेस आपने छोड़ा है और इसके बाद आपने इसको ड्रॉ किया है टच करके? कितने लोगों ने टच किया है, जरा हाथ उठाओ। एक, दो, दो। तुम भी? ये देखो, तो ये एमयू है तुम्हारा क्या? कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा। हाँ, तुम बनाए नहीं हो। चलो, तो अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या एमयू कर्व वाई एक्सिस को टच करते हुए नीचे की तरफ आएगा या नहीं आएगा? टच करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। हाँ, हाँ, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? आंसर बताओ। करण, टच करेगा? आयुषी, क्या वाई एक्सिस को एमयू कर्व टच करेगा? नहीं। क्यों? क्या रीजन है? कभी नोटिस किया है, जब भी हमने एमयू कर्व ड्रॉ किया है
वाई एक्सिस से हमने टच करके नहीं किया है, थोड़ा आगे से हमने इसको कर्व को ड्रॉ किया है, ध्यान है। हाँ समझे। अगर आपने एमयू कर्व को, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर टच कराता हूं, ठीक है, वाई एक्सिस पे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। मान लो यहाँ पे यूटिलिटी हम 20 रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 0 यूनिट पे ये यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमें जो यूटिलिटी मिलेगी, हमें जो बेनिफिट मिलेगा, वो पहले यूनिट से स्टार्ट होगा। समझ रहे हो ना। हमें जो सेटिस्फेक्शन या फिर यूटिलिटी मिलेगी वो पहले यूनिट से मिलेगी ना। तो इसका मतलब कि एमयू कर्व वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस को टच करने का मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि 0 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 20 यूटिल्स की है। अगर हम एमयू को यहाँ पे यूटिल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर 20 रुपये के बराबर है अगर हम एमयू को रुपये के टर्म में दिखा रहे हैं। तो क्या 0 यूनिट पे कुछ यूटिल्स हमें मिलेंगे, कुछ भी वैल्यू होगी एमयू की? नहीं होगी। तो मतलब ये वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एमयू कर्व ड्रॉ करोगे तो वाई एक्सिस से नहीं ड्रॉ करोगे, ठीक है। थोड़ा आप आगे से या फिर जो पहला यूनिट है वहां से आप इसको स्टार्ट करोगे। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे पहला यूनिट हमने लिया था ना, तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लोकेट किया था, और मैंने वाई एक्सिस पे नहीं लिए गए, इसके थोड़ा सा पीछे से ऐसे हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो जो पॉइंट यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यही पॉइंट हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा पहले यूनिट का, ठीक है। पीछे हमने टच नहीं करा है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि पीछे किसी भी यूनिट से या फिर कोई वैल्यू इसका नहीं है। तो जो पॉइंट है उसी पॉइंट से ये स्टार्ट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए अलग से मैंने डिस्कस किया है। तो ये जरूरी है जानना, ठीक है, ताकि आप जब भी कर्व बनाओ, ठीक है, चाहे क्लास 11 के लिए या फिर आगे हायर स्टडीज में भी, तो लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि क्यों। आपके बुक में भी देखो, क्या वाई एक्सिस पे एमयू कर्व दिख रहा है? किसी का बुक ऐसा है जहाँ पे वाई एक्सिस को एमयू कर्व टच कर रहा हो? नहीं। अगर किसी बुक में दिख जाए तो समझ लेना कि क्या है, वो गलत बना हुआ है, ठीक है। चलो, तो एमयू कर्व की हमने बात कर ली यहाँ पे। तो अब इस ग्राफ पे एक बार फिर से आ जाओ। इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस कर लिया, और इसके बाद हमने कंडीशन इसका डिस्कस किया कि एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन हमने ये भी कहा कि एम यू एक्स आपका कंटिन्यूसली फॉल करना चाहिए, ये आपका दूसरा कंडीशन था। जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट यानी जो पांचवा यूनिट है, पांचवे यूनिट के कंजम्पशन से जो आपको यूटिलिटी मिल रही है, वो यूटिलिटी क्या है? 0। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी की वैल्यू क्या होगी? टोटल यूटिलिटी की वैल्यू क्या होगी? रिलेशनशिप याद है टीयू और एमयू का? टीयू और एमयू का रिलेशनशिप याद है? बताओ। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप याद है?
तीन रिलेशन हमने डिस्कस किया ना, भूल जाते हो? पहला क्या था? mu जब पॉजिटिव होगा तो tu आपका इंक्रीज होगा। हाँ बताओ, mu हाँ जीरो होगा तो tu मैक्सिमम होगा। फिर mu निगेटिव होगा tu आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। यही तीन कंडीशन हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे क्या होता है, जब जीरो होगा तो टोटल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाती है? हाईएस्ट हो जाती है। और इसके बाद आपका क्या होगा? अगले वाले यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी आपका कम हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि अब जीरो चला गया ना, तो जीरो के बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? निगेटिव में जाएगी। तो अब टोटल यूटिलिटी क्या होगी? कम होने लगेगी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी अब इसके बाद क्या होगी? कम होने लगेगी, क्योंकि अब टोटल में जो एडिशन होगा वो निगेटिव नंबर से होगा। अगर यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करें, टेबल में आ जाओ, तो ये वाला पार्ट है ना, 20 और 16 कितना हो गया? 36 और 10 46 और 4 50, 50 में फिर 0 50। तो अब यहाँ पे जीरो कब हुआ? जब पांचवें यूनिट पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो था, रुपये में कन्वर्ट किया तो इसका भी वैल्यू जीरो। तो 50 तक हम क्या हो गए? मैक्सिमम पे पहुंच गए। कब? जब पांचवें यूनिट का हमने कंजम्पशन किया। तो फिफ्थ यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिली वो जीरो थी, और उसी पॉइंट पे क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम था। कितना? 50 50। और अगले वाले यूनिट से आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो निगेटिव में चला गया। तो अब टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 50 था, 50 में अब क्या हो गया? 6 अब कम हो जाएगा। तो कितना कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 44। तो 50 सब क्या हो गया? कम हो गया। तो यानी जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो थी वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी, और इसके बाद जैसे ही आपका mu निगेटिव हुआ, अब वहाँ से टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? फॉल करने लगा। तो याद है टोटल यूटिलिटी का कर्व हमने कैसे ड्रॉ किया था? बताओ, तुम अभी बना रही थी ना? हाँ, टोटल यूटिलिटी कर्व यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम पे जाएगा, और फिर ये डिक्लाइन होने लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी को ऐसे कर्व ड्रॉ कर लूँ, इसको टोटल यूटिलिटी हम कंसीडर कर लें, तो हाईएस्ट कब हुआ? यहाँ पे हमने क्या लिया? जीरो। यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट हाईएस्ट वाला कर लिया, इसके बाद डिक्लाइन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और अगर हम करेक्ट कर लें, अब ये जो TU है, TU कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये भी देख लो, जीरो से। तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो यूनिट का कंजम्पशन है, तो टोटल यूटिलिटी आपकी जीरो है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जैसे ही आप पहले यूनिट पे जाते हो तो आपको यहाँ तक आपको पहले यूनिट पे इसकी वैल्यू दिख जाएगी कि आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली। इसके बाद जैसे जैसे आप ऐड ऑन करते जा रहे हो तो टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है। जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो हुआ, ये आपका मैक्सिमम हुआ इस पॉइंट पे, और इसके बाद ये क्या हुआ? ये जब निगेटिव में जा रहा है तो ये वहाँ से ये डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्लास
ऑलरेडी कवर हो चुका है TU और MU के रिलेशनशिप। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो TU और MU के रिलेशन को मैंने एक बार फिर से रिवाइज करा दिया, इसलिए बता रहा था ताकि पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन का मतलब आप समझ लो। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन जहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब टोटल यूटिलिटी जहाँ पे क्या होगी, हाईएस्ट होगी, वही पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन होता है। और टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट कहाँ होगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, अगर एक गुड का कंजम्पशन करता है तो। कंज्यूमर अगर सिंगल गुड्स का कंजम्पशन करता है तो इक्विलिब्रियम पे कब होगा, क्या MU 0 होगा तब, फिर जब जो प्राइस पे कर रहा है उसके बराबर उसको उतनी यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। जब जो प्राइस पे कर रहा है उतने के बराबर उसको उतनी यूटिलिटी मिल रही है तो वही कंडीशन होगा। और MU तो आपको कंटिन्यूसली में देखना है कि फॉल होना ही चाहिए वो कंडीशन फुलफिल करने के लिए। तो मार्जिनली कम होना वो एक इम्प्लाइड कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि जब सिंगल गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो जो पहला कंडीशन है, ठीक है, MUX इज इक्वल टू PX, तो स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि ये जो इक्विलिब्रियम जब हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो करता है। यानी हमारा एजम्पशन है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसमें वर्क करेगा। तो जो पहला कंडीशन है ऑटोमेटिकली उसमें इम्प्लाइड हो गया कि दूसरा कंडीशन है इसमें, यानी कंटिन्यूसली आपका MU फॉल करेगा अगले वाले यूनिट से, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया, क्लैरिटी मिली। कल भी हमने यही पार्ट डिस्कस किया था, इसको हमने दोबारा से रिवाइज कर दिया, तो अभी कल वाले से क्लैरिटी ज़्यादा आपको मिल गई होगी, अब क्लियर हो गया होगा सारा चीज़, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा से चाहो तो आप रिवाइज कर लेना, और कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अब जो अगला टॉपिक है वो है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, ठीक है। हेडिंग डाल लो। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम in case of two commodities. In case of two commodities, मीनिंग लिख लो, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको। According to the law of देखो इसमें अगर इन केस ऑफ टू कमोडिटीज की भी बात करें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे भी वर्क करेगी, ठीक है। लॉ ऑफ DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे भी वर्क करेगी। अब पहले वाले केस और इस वाले केस में बेसिक डिफरेंस क्या है कि वहां पे हमने सिंगल गुड्स के केस में जो कंज्यूमर का इनकम है वो पूरा पूरा हम खर्च कर रहे हैं,
एक गुड के ऊपर। अब इस केस में क्या होगा, दो गुड्स के ऊपर आपका इनकम खर्च किया जाएगा। तो रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो सिंगल गुड्स का कंजम्पशन करें ये जरूरत नहीं है, दो गुड भी हो सकते हैं, तीन गुड भी हो सकते हैं, चार भी, पांच, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉ है, ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम है, हम जितने भी आपके नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ड्यूअल गुड्स या फिर टू गुड्स की हम बात करें तो अब जो आपका इनकम है वो क्या होगा, दो गुड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दोनों गुड्स के ऊपर क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो हम यूटिलिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करती है। क्या कह रहे हैं, वहाँ पे सिंगल गुड्स के केस में हमने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगी, क्योंकि अब यहाँ पे कंज्यूमर का इनकम दो गुड्स के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो हम इस रेफरेंस में बात करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जो इनकम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या फिर एलोकेशन होगा वो दो गुड्स पे होगा, और इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करती है। ठीक है, इक्वी का मतलब इक्वल होता है। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको और भी हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बुक में देखो, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, या फिर तीसरा है गॉसेंस सेकेंड लॉ। ठीक है, गॉसेंस सेकेंड लॉ। चलो अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले लिखो। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, according to the law of equi marginal utility, a consumer gets maximum satisfaction, a consumer gets maximum satisfaction when ratios of when ratios of mu of mu in marginal utility, mu of two commodities, mu of two commodities, ठीक है, mu of two commodities and their respective prices and their respective prices are equal, respective prices are equal, respective prices are equal, clear, respective prices are equal and mu falls as consumption increases, mu falls as consumption increases, as consumption increases। तो यहाँ पे भी हम दो कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, दो गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है, यहाँ पे भी हम दो कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा, दो गुड्स हैं, दो गुड्स से आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। मान लो गुड्स एक है और गुड्स वाई है,
गुड एक्स है और गुड, चलो इसको फिर कल डिस्कस करते हैं, ठीक है, कल डिस्कस करते हैं।